नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हवालात की हवा कैसे खिलवाएं और झूठेली बीवी को सजा कैसे दिलवाएं। या यूं समझ लीजिए, मम्मी जो है उसकी बदनाम मुन्नियों को जेल भेजने का शर्तिया इलाज क्या है, या 100% झूठेली पत्नियों को जेल भेजने, शिक्षों के पीछे या सलाखों के पीछे बंद करने का क्या उपाय है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इस वीडियो में हमने जो बनाया था वो हमारे प्राइम मेंबरों के लिए बनाया था, जो संस्था पौरुष के मेंबर हैं। लेकिन पब्लिक की डिमांड को देखते हुए आज हम इस वीडियो को सार्वजनिक कर रहे हैं। आप भी अगर अपनी झुटेली भगोड़ी और छुटेली पत्नी और उसके पूरे खानदान को परजूरी का मुकदमा दर्ज करके जेल भेजना चाहते हैं तो आप अपना नाम, अपना पता, अपनी आयु, अपना प्रोफेशन, नौकरी, धंधा, व्यवसाय, केस का प्रकार जैसे 498 है, 125 है, तलाक है, या 323, 254, 506 है, घरेलू हिंसा है, या अन्य कोई किसी प्रकार का केस है उसका प्रकार बताएं, केस किस स्टेज पर है ये भी बताएं। और ये सारी जानकारी आपको इस मोबाइल नंबर पे देना है 9579147344। एक बार फिर से सुन लीजिए, 9579147344। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, उचित समय पर आपसे संपर्क किया जाएगा और पूरी जानकारी हासिल की जाएगी। ध्यान रखें दोस्तों कि परजूरी का केस जो भी लगता है कोर्ट में, वो मजबूत साक्ष्य, ठोस आधार और एकदम बेहतर अगर एविडेंस होंगे, अच्छे एविडेंस होंगे तो ही लगेगा। किसी सामान्य, साधारण या हल्के फुल्के एविडेंस के ऊपर कोर्ट कभी भी परजूरी का मुकदमा दर्ज नहीं करती है। इसलिए आपकी पत्नी के द्वारा झूठ बोलने, झूठे बयान देने, झूठे दस्तावेज देने, झूठी अर्जियां देने, झूठा शपथ पत्र देने या किसी भी प्रकार का झूठ, फरेब, प्रपंच, मिथ्या से संबंधित साक्ष्य अगर माननीय न्यायालय को दिए गए हैं तो उनकी सर्टिफाइड कॉपी के ऊपर ही यह मुकदमा दर्ज होगा। हल्के फुल्के होंगे तो उस पर दर्ज नहीं होगा। चलिए तो मित्रों, अब देखिएगा हमारा ये पूरा वीडियो, और इस वीडियो को देखने के बाद ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। देखिए हमारा ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक दशोरा, अध्यक्ष संस्था पौरुष इंदौर। आप सभी पुरुषार्थी साथियों को एक बार फिर से सादर वंदे। दोस्तों, आज हम आपको झूठ बोलने वाली, झूठे मुकदमे दर्ज कराने वाली और आपके खिलाफ झूठ फरेब करने वाली छुटेली और झूठेली स्त्री के झूठ को भरी अदालत में बेनकाब करने के बारे में कौन सी धारा में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है, इसकी जानकारी देंगे। देखिए दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने तकरीबन 2500 साल पहले औरतों के बारे में कहा है, अनृतम साहसम माया, मूर्खत्वम अतिलुब्धता, अशोचत्वम निर्दयत्वम, स्त्रीणाम दोषाः स्वभावजा। अर्थात महर्षि कौटिल्य कहते हैं कि स्त्रियां अपने मूल स्वभाव से सदैव ही झूठ बोलने वाली, अत्यंत दुस्साहसी, छल कपट में रत रहने वाली, धूर्ततापूर्ण बातें करने वाली, लालची प्रकृति की, दया और माया से पृथक रहने वाली और गंदी सोच रहने वाली होती है। ये जो मूल स्वभाव बताए हैं महर्षि चाणक्य ने, ये औरत का मूल दुर्गुण होता है। Women. तो दोस्तों, आपको झूठे मुकदमे में फंसाने वाली छुटेलियां और झुटेलियां भी झूठ, फरेब, मिथ्या, छल, कपट, लोभ, लालच, धूर्तता, दुष्टता और गंदी सोच वाली होगी। ये तो सत्य है। इसलिए वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले,
अदालत में झूठ बोलेंगी ही, झूठे दस्तावेज लगाएगी ही और झूठे कथन करेगी ही। बस यही आपकी सारे मुकदमों में एक तरह से जीत है, विजय श्री आप यही हासिल कर सकते हैं। देखिए, छुटेली या झुटेली ने आपके खिलाफ चाहे 498A DP 3/4 406 लगाया हो, चाहे 323, 324, 294, 506 लगाया हो, चाहे घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कराया हो, या वो CRPC 125 में आपसे भरण पोषण दे राम दिला दे राम कटोरा लेकर के खड़ी हुई हो। ये तो अटल सत्य है महर्षि चाणक्य के अनुसार कि औरत बिना झूठ बोले रह ही नहीं सकती है। जब ये सत्य है तो निश्चित है कि आपके खिलाफ कोई सा भी मुकदमा उसने दर्ज कराया हो, उसमें कभी न कभी कहीं न कहीं वो झूठ बोलेगी, झूठे दस्तावेज लगाएगी, झूठा शपथ पत्र देगी या और कोई अन्य झूठी कहानियां प्रस्तुत करने की कोशिश करेगी। अब आपको क्या करना है? देखिए, इस विपरीत परिस्थिति में, जैसा कि श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, इस विपरीत परिस्थिति में संयम के साथ में, धैर्य के साथ में, स्वविवेक से निर्णय लेते हुए आपको सही दिशा में कदम उठाना है। यानी कि आपको समुचित साक्ष्य इकट्ठे करना है और उन साक्ष्य को इकट्ठे करने के बाद CRPC 340 रीड विथ IPC 195 के अंतर्गत, ये 191 से लेकर के 211 तक होते हैं जिसमें अलग अलग प्रावधान रखे गए हैं। इसके अंतर्गत आपको एक नया परिवाद बनाना है और उस परिवाद को आपको उसी कोर्ट में लगा देना है। अब आप ये भी जान लीजिएगा कि CRPC 340 रीड विथ IPC क्या होती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत धारा 340 कोर्ट में झूठ बोलने, शपथ भंग करने या परजुरी की धारा है, जो IPC की धारा 195 के साथ में सहपठित होती है। और इसमें छुटेली और झुटेली के द्वारा अगर कोर्ट में आपके खिलाफ झूठा परिवाद यानी कि झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है, झूठा शपथ पत्र दिया है, झूठे विटनेस बॉक्स में खड़े होकर के झूठ बोला है, झूठे बयान दिए हैं, झूठी गवाहियां कराई गई है, झूठे दस्तावेज पेश किए गए हैं या झूठे एविडेंस या साक्ष्य लगाए या कोई झूठी अर्जी भी लगाई गई हो, ये सारी की सारी उस कोर्ट की प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी झूठ उसने बोला है या झूठा कार्य किया, झूठा कृत्य किया है, उसके अंतर्गत वो उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेकर के अगर आप परजुरी का यानी कि शपथ भंग का मुकदमा दर्ज करा देंगे तो उसका झूठ बेनकाब हो जाएगा भरी अदालत में। अब आप ये पूछेंगे कि परजुरी का मुकदमा आखिर कैसे लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको करना यह है कि छुटेली और झुटेली के द्वारा जो भी प्रस्तुत परिवाद है, बयान है, शपथ पत्र है, गवाही है, दस्तावेज है, साक्ष्य है या कोई अर्जियां उसने लगाई हो या किसी भी प्रकार का झूठ वहां पर पेश किया हो कोर्ट में, उसकी सर्टिफाइड कॉपियां आपको लेना है कोर्ट से और फिर अपने वकील के जरिए या स्वयं CRPC 340 रीड विथ IPC 195 के अंतर्गत एक नया JMFC, जिसको बोला जाता है नया मुकदमा, नया परिवाद, नई प्राइवेट कंप्लेंट बना करके उसी कोर्ट में उसी माननीय न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत कर देना है और उनसे निवेदन करना है कि इसने ये झूठ किया है, इसके खिलाफ परजुरी का मुकदमा दर्ज करा जाए। अगर माननीय न्यायालय ने यह बोल दिया कि नहीं साहब आप एक नया JMFC नई कोर्ट में लगाओ, तो आपको उनको बताना है कि श्रीमान इसका क्षेत्राधिकार, परजुरी या शपथ बंद का क्षेत्राधिकार उसी कोर्ट में होता है जिस कोर्ट में आपका केस चल रहा हो। मजे की बात इसमें यह भी है कि जब आप परजुरी का मुकदमा दर्ज करा देंगे और आपका परजुरी का मुकदमा चालू हो जाएगा तो वो जो मूल मुकदमा है वो वहीं स्टैंड अप हो जाएगा, वहीं उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा वो। तो दो फायदे होंगे, एक तो वो मुकदमा वहीं रुक गया, दूसरा आपका एक नया मुकदमा दर्ज हो गया। अब इसमें न्यायाधीश क्या कर सकते हैं? स्वयं संज्ञान ले सकते हैं और मुकदमा दर्ज कर सकते हैं या उन दस्तावेजों को आप उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले पुलिस थाने में भेज सकते हैं और पुलिस को बोल सकते हैं कि इसकी जांच करें, इनके बयान लें। ये दो प्रकार से मुकदमा दर्ज हो सकता है। अब दूसरा एक और तरीका है इसमें, आप छुटेली और झुटेली के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों या झूठी गवाही या झूठे स्टेटमेंट, इन सबकी सर्टिफाइड कॉपी लेकर के एक आवेदन बनाइएगा CRPC 340 रीड विद IPC 195 के अंतर्गत, और इस आवेदन को आप उसी कोर्ट में प्रस्तुत करके माननीय न्यायालय से गुहार कर सकते हैं कि श्रीमान इसके खिलाफ शपथ भंग का मुकदमा दर्ज कराया जाए। अगर कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो कोर्ट स्वयं उसमें मुकदमा दर्ज कर सकती है और
इस स्थिति में भी वो पुलिस को भी सूचित कर सकती है कि भाई आप इसकी जांच करें और हमारे पास में प्रस्तुत करें। इसके बाद में भी आपका मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो दोस्तों, इन दस्तावेजों के सहारे औरत अगर झूठ बोलती ही है तो उसके झूठे साक्ष्यों को लेकर के आप सीआरपीसी 340 रीड विद आईपीसी 195 के तहत परजुरी यानी शपथ भंग या भरी अदालत में झूठ बोलने वाली छुटेली, झूठेली और उसके पूरे खानदान के खिलाफ में नया मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। और इस सजा, इसमें सीआरपीसी 340 में सजा का प्रावधान है 7 साल तक का। तो आप उस छुटेली और झूठेली को और उसके साथ ही उसके पूरे खानदान को 7 साल के लिए जेल भेज सकते हैं। तो दोस्तों, डरे नहीं, भयग्रस्त नहीं रखें। आपको यह पता है कि औरत झूठ बोलती ही है तो वो झूठ बोलेगी ही। बस आपको धैर्य के साथ, संयम के साथ सारे सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से निकालना है और सीआरपीसी 340 पे परजुरी का मुकदमा दर्ज करना है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।